हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th का चैप्टर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ आई बटन पर प्रीवियस वीडियो का लिंक डाल देती हूँ, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तक हमने दो डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा है जिनकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट जो मेथड था हमारा उसमें हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, वो हमने अच्छे से सीखा, उसकी हेल्प से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने देखा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और आज हमारा थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें कैसे लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। देखो, हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशंस की वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से अगर मैं सेकंड इक्वेशन भी लिखूं तो वो क्या हो जाएगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी जनरल रिप्रेजेंटेशन है लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो अभी हम इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो चीज हमारे माइंड में लंबे टाइम तक बनी रह सके। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ये स्टेप आपको समझना है। उसके बाद अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं होगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ क्या वेरिएबल है हमारे पास, x है, मैंने लिखा x, एक है y और थर्ड हम 1 लिख लेते हैं यहाँ। अब क्योंकि यहाँ x है तो x वाले कोफिशिएंट को छुपा लीजिए। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, b1 b2 से, तो यहाँ हम पहले b1 और b2 ये लिखेंगे। अब उसके बाद आगे चलना है, आगे क्या है हमारे पास c1 c2, इन दोनों के बीच में मैं लिख रही हूँ c1 c2। उसके बाद हम आगे a1 पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम लिख रहे हैं a1 a2। और उसके बाद एक स्टेप और आगे, यानी कि जहां से स्टार्ट किया था वही लास्ट में हमारे पास दोबारा आ जाएगा b1 b2। एक बार फिर से स्टेप को रिपीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। देखो, सबसे पहले हम अपने दोनों वेरिएबल्स को लिखते हैं, फिर हम 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास x है तो हमने x के कोफिशिएंट्स को छुपा लिया है। x के कोफिशिएंट को छुपा लिया तो हमारे पास क्या दिख रहा है हमें, y के कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, यहाँ लिखा हमने b1 b2, फिर इन दोनों के बीच में नेक्स्ट आगे चलना, हमें पीछे नहीं जाना, आगे चलना है c1 c2, फिर आगे, यानी कि हम कंप्लीट ऐसे साइकिल कर रहे हैं। ठीक है, a1 a2 और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप b1 b2। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये किसके बीच में, इनके बीच में क्या है, x है, तो मैं पहले x ले रही हूँ। x के डिवाइड में ये सारे स्टेप्स हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। ठीक है, देखो, एक तो हम यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और एक हम यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, यानी कि b1 c2, b1 इंटू c2। और जब हम नीचे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम वहां नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस b2 c1। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर बीच में इक्वल का साइन। अभी हम बात करेंगे y की, y डिवाइड बाय, जब मैं ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगी तो हम पॉजिटिव साइन, यानी कि c1 a2, और जब मैं नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस का c2 a1। सिमिलरली थर्ड स्टेप, यहाँ है हमारे पास 1 और डिवाइड बाय, ऊपर से यहाँ मल्टीप्लाई a1 b2, फिर माइनस का साइन ये a2 b1। ठीक है, यहां से क्या रिजल्ट आया है, जो ये कंप्लीट टर्म आई है ये इसके इक्वल है
और ये इसके इक्वल है, यानी कि ये तीनों जो टर्म्स हैं हमारे पास वो इक्वल हैं। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ये वाली टर्म है ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। तो इनको ऐसे अलग अलग लिखेंगे। देखो, अगर हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखें, मैं एक बार इनको दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखो, हमारे पास है x डिवाइड बाय b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू 1/a1b2 माइनस a2b1। ऐसा ही है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है? सबसे पहले आप ये देखिए, जब भी हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि x और y की। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये टर्म है ये उधर चली जाएगी, यहाँ ये कंप्लीट टर्म इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? यही आएगा ना। इधर तो सिर्फ x बच जाएगा। x इज इक्वल टू ये सारा ऊपर b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। ये आ गई x की वैल्यू। अब आप सोच रहे होगे कि कितना बड़ा फॉर्मूला आ गया, इसको कैसे याद रखेंगे? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फॉर्मूलाज आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर एक भी जैसे b1 की जगह गलती से b2 हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसीलिए बेस्ट मेथड है कि आप ये जो स्टेप्स हमने यहाँ किए ये आप एक बार के लिए अच्छे से समझ लो। उसके बाद फॉर्मूले की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें ये नहीं देखना b1c2 कैसे क्या लेना है, हम सिर्फ डायरेक्ट इसको ऐसे अप्लाई करेंगे और हमारा जो आंसर है वो फाइंड आउट करेंगे। इसी तरीके से अब आप देखो, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो इसके डिनोमिनेटर में है ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ गया c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाय a1b2 माइनस a2b1। ये आ गई है हमारे पास y की वैल्यू। तो ये हमारा क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे x और y यानी कि दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू। अब हमें यहाँ कुछ और पॉइंट समझने हैं जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। वो क्या हैं? जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये भी पूछा जाएगा कि जो इक्वेशंस गिवन होंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर आपको याद हो तो हम पहले ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पर यहाँ फिर से देखते हैं। हम क्या करते थे, जो हमारी ये इक्वेशंस हैं, ठीक है, इन इक्वेशन से हम रेशो निकालते हैं। ये सिर्फ आपको एक बार रिमाइंड करवाने के लिए है, अदरवाइज इनको मैं काफ़ी डिटेल में जो पिछली वीडियोस हैं उनमें कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो रेशो है a1/a2 और b1/b2 अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आपको याद हो, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि जो सिंगल सॉल्यूशन होता है वो हमारा किस में आता है? जो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, है ना। फिर सेकंड केस होता है जिसमें हमारे तीनों रेशोज इक्वल होते हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 और ये भी इक्वल है c1/c2 के। तो इनके क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कौन सी लाइन के होते हैं? जब हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कौन सी आती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, है ना। और थर्ड एंड लास्ट जो हमारे पास कंडीशन होती है कि फर्स्ट और सेकंड रेशो तो इक्वल होते हैं, बट जो थर्ड रेशो होता है वो इक्वल नहीं होता। इस केस में हमारे पास क्या आता है? नो सॉल्यूशन, तब कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और ऐसा आता है पैरेलल लाइंस की कंडीशन में। तो ये आपको एक बार और फिर से मैंने रिवाइज करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।